सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है निबंध। निबंध किसे कहते हैं? यह दो शब्दों के मेल से बना है, निधन बंध। निधन बंध से मिल के बना है। बंध का अर्थ होता है बंधा हुआ, और नी के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, रहित, अभाव, अधिक, निषेध। लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ है वो पूर्णतया के रूप में हम ले सकते हैं कि पूर्णतया बंधा हुआ। तो इस तरह से शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि वह रचना जिसमें विचार एवं तथ्य आदि पूर्णतया बंधे हुए हो, वो निबंध कहलाता है। हम इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं। रामचंद्र वर्मा ने संक्षिप्त हिंदी शब्द सागर में निबंध के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह गद्य में रचित साहित्यिक रचना जिसमें प्रबंध रूप में विचारों का रोचक गुम्फन हो। यानी कि वह गद्य रचना जिसमें प्रबंध रूप में विचारों का गुम्फन हो, निबंध कहलाता है। यूरोप में निबंध के जनक हैं वो मांतेन कहलाते हैं। ये फ्रेंच विद्वान थे और इन्हें ही विश्व का पहला निबंधकार माना जाता है। इन्होंने निबंध की परिभाषा दी और इन्होंने कहा कि निबंध विचारों, कथाओं और उद्धरणों का मिश्रण है। किसने कहा? मोंटेन या मोंटेन। ठीक है, आगे चलते हैं हम दूसरी परिभाषा की ओर। अंग्रेजी में निबंधों के जो जनक हैं वो लॉर्ड बेकन कहलाते हैं। ये इंग्लैंड के निवासी थे। ये क्या कहते हैं? लॉर्ड बेकन क्या कहते हैं कि निबंध बिखराव युक्त चिंतन है। निबंध क्या है? बिखराव युक्त चिंतन है। ये किसने कहा? लॉर्ड बेकन ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बेकन के जो निबंध हैं उनका हिंदी में अनुवाद भी किया है। और अगले हमारे रचना जो साहित्यकार हैं जिन्होंने परिभाषा दी है, जॉनसन। ये क्या कहते हैं कि निबंध मन का आकस्मिक और उच्छृंखल। ये क्या कहते हैं कि निबंध मन का आकस्मिक और उच्छृंखल आवेग, असंबंध और चिंतनहीन बुद्धि विलास मात्र हैं। ये क्या कहते हैं कि जो निबंध है वो मन का आकस्मिक और उच्छृंखल आवेग, यानी कि मन में जो एकदम से आवेग यानी कि भाव है वो आते हैं, और उनका असंबंध और चिंतनहीन बुद्धि विलास मात्र है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र हैं। ये निबंध के बारे में क्या कहते हैं कि निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक, यानी कि अपनी मर्जी से, स्वच्छंदता का अर्थ होता है बिना किसी छंद यानी कि बंधन के, यानी कि अपने ही मन से, कि लेखक किसी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु किसी विशेष सौष्ठव संहिता, संजीवता और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों एवं अनुभवों को व्यक्त करता है, उसे हम निबंध कहते हैं। यानी कि ये निबंध की अलग अलग विशेषताएं हैं। स्वच्छंदता, सजीवता, व्यक्तिकता, ये आप तत्वों में देखने को आपको मिलेगी। ये कहते हैं कि लेखक किसी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक लिखता तो है, लेकिन उसमें सौष्ठव और जो सजीवता है, व्यक्तिकता है, ये उसके भाव एवं विचारों में व्यक्त होनी चाहिए, और यही निबंध कहलाता है। आगे चलते हैं हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा की ओर। परमाणु का निबंधन ही निबंध है। परमाणु का निबंधन ही निबंध है। यह व्यक्ति की स्वाधीनता की उपज है, यानी कि व्यक्ति के विचारों की उपज है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। अगली परिभाषा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की। ये क्या कहते हैं कि निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण विचार किया गया हो। कि निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण विचार किया गया हो, निबंध कहलाता है।
दो एक मुख्य परिभाषाएं और देख लेते हैं। बाबू गुलाब राय ये क्या कहते हैं कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर, सीमित आकार मतलब संक्षिप्तता का गुण होना चाहिए, सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता तथा आवश्यक संगीत और संबंधता के साथ किया हो। तो ये विशेषता अपन ने ऊपर भी परिभाषा में की थी और यहाँ पर भी आई है कि स्वच्छंदता होना चाहिए, स्वच्छंदता पूर्ण विचार हो, निजी विचार हो, सौष्ठववादी हो, ठीक है, और संबंधता के साथ किया गया हो। तो ऐसी रचना, ऐसी गद्य रचना निबंध कहलाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये क्या कहते हैं निबंध के बारे में? ये कहते हैं कि निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो, यानी कि व्यक्ति विशेष का जो व्यक्तित्व है वो निबंधों में झलकता है। तो ये क्या कहते हैं कि निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, यानी कि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। ऐसा किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इस प्रकार के कथन है वो नेट इत्यादि के पेपर में पूछे जाते हैं कि किसने, कौन से विद्वान हैं जिन्होंने कहा है कि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ठीक है, इस तरह से ये कुछ परिभाषाएं हैं जो हमने देखी हैं। निबंध को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अंग्रेजी में इसे ऐसे कहते हैं, फ्रेंच में इसे एसाई कहते हैं और लैटिन भाषा में इसे एग्जियर कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषाएं थी जो हमने की हैं। आप इनके नोट्स बनाइएगा, याद कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो राइटर और उनकी परिभाषा है बिल्कुल वैसे का वैसा ही आप याद करें।